मोहम्मद बिन सलमान का एक दौरा पाकिस्तान में बाकायदा एक हवा बनाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती शख्सियात ने इसको उठाया, हुकूमती मीडिया ने इसको उठाया। मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि शायद वाकई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने इसी नुक्ते के पेश नज़र थोड़ा सा अपना लॉन्ग मार्च आगे किया है और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लॉन्ग मार्च को आगे ले जाना, कुछ बड़े फैसलों को पहले होने देना और फिर चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये बहुत ज़रूरी था इमरान खान साहब के लिए, वरना फिर टेंशन क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान में, और टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी। जो हो जाए इस मुल्क में हो जाए, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, क्योंकि टेंशन हो गई तो पाकिस्तान जहां से चला था ना वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं होने देनी आपने, और उसी से बचने की कोशिश की गई है। अब लोग खुश हैं और उनको लग रहा है कि टेंशन क्रिएट नहीं होगी, कोई अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान में। मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब का दौरा अब कहा जा रहा है कि मुलतवी हो गया है, लेकिन अब किया क्या जाएगा जरा ये गौर कीजिएगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने गालिबन इसके ऊपर एक कार्रवाई डाली भी है, और मैंने थोड़े दिन पहले बता दिया था कि कार्रवाई डलेगी क्या। कहेंगे कि देखें, जब पिछली मरतबा चीन का सदर आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया, देखिए इस मरतबा सऊदी अरब का बादशाह आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की किस्मत जब बदलेगा, पाकिस्तानी बदलेगा, हम बदलेंगे। कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान की किस्मत को नहीं बदल सकता। तो जनाब नहीं आ रहे मोहम्मद बिन सलमान। और दूसरी जो एक बड़ी खबर है, जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी मायूस कुन खबर है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया, वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आजम को जुर्माना हो रहा है, वजीर आजम के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड, लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया, यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए। तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। यानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना जरूरी था, अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं, कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के। लेकिन इस वक्त दुनिया की नजर में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है, और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं, बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा, इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट।
बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। नाज़रीन, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये डेली मेल को हर्जाना करते करते शहबाज शरीफ साहब जुर्माना करवा बैठे हैं। यकीन हर्जाना वसूल करते करते खुद को जुर्माना करवा बैठे हैं और ठीक ठाक पैसे इनको अब जमा करवाने पड़ेंगे बरतानिया में जुर्माने के तौर पे। ये देखिए मेरे सामने कोर्ट का फैसला मौजूद है। इन द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस किंग्स बेंच डिवीजन मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिस्ट, ये मीडिया को जारी किया गया है बाकायदा। इसमें जो पैराग्राफ नंबर 7 है उसमें लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने कितना जुर्माना जमा करवाना है। द फर्स्ट क्लेमेंट must pay the sum of 30,000 pounds on account of the order for cost in paragraph 5 by 4:30 PM on 23rd of November 2022। शहबाज शरीफ साहब को 30,000 पाउंड का जुर्माना जमा करवाना है। ये ठीक ठाक रकम बनती है, पाकिस्तानी रुपयों में कितनी है मैं आपको अभी बता देता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब ने 30,000 पाउंड जमा करवाने हैं बरतानिया की अदालत में 4:30 शाम तक, और ये जमा करवाने हैं 23 नवंबर तक, यानी अगले 2 हफ्ते से पहले शहबाज शरीफ साहब को ये पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के अलावा 9वें पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद इमरान अली को जो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे वो 27,055 पाउंड हैं। तो जनाब पाकिस्तानी रुपयों में ये बन जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब को लगभग 80 लाख रुपए जमा कराने हैं पाकिस्तानी पैसों में, और अली इमरान को लगभग 70 लाख रुपए से जायद जमा कराने हैं पाकिस्तानी पैसों में। तो इनको अगर आप मिलाएं तो ये बन जाते हैं कोई 1.5 करोड़ रुपया दोनों दामाद को और ससुर को जो है वो ठुक गया है। यानी वहां पे गए थे हर्जाना लेने और अदा कर रहे हैं वहां पे जुर्माना, और वो भी अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना है। पाकिस्तान का मीडिया आपको ये खबर नहीं बताएगा, गुनाह होगा पाकिस्तान के मीडिया को। पाकिस्तान का मीडिया आपके साथ 2 नंबरी करेगा, आपको कभी नहीं बताएगा कि शहबाज शरीफ को बरतानिया की अदालत में जुर्माना हो गया है, शहबाज शरीफ के दामाद को भी बरतानिया की अदालत में जुर्माना हो गया है, क्योंकि जिस अखबार के खिलाफ इन्होंने केस किया हुआ था कि इस अखबार ने हमारे खिलाफ झूठी खबर छापी है जिससे हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, उस अखबार ने सबूत लाके अदालत में जमा करवा दिए हैं। अब ये उन सबूतों से भाग रहे हैं और केस की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे और बार बार डिलेइंग टैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर वहां की अदालत ने तंग आकर इनके खिलाफ फैसला दिया और इन दोनों को जुर्माना कर दिया। अब 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी जमा करवाना पड़ेगा दोनों हजरात को, दामाद को और ससुर को। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा। पाकिस्तानी मीडिया प्रोग्राम करेगा और आपको दिखाएगा उस आदमी का इंटरव्यू जिसने इमरान खान पे गोली चलाई। पाकिस्तान का मीडिया आपको हर वो गलत चीज दिखाएगा जो आपको इस वक्त कोई रेलिवेंसी उसकी नहीं है। वो आपको यह नहीं बताएगा कि शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। हां, अगर शहबाज शरीफ के साथ कोई थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीज हो जाएगी तो उस पर पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा सुरखरू हो गए, उस पर पाकिस्तान का मीडिया दिखाएगा इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। यानी अजीबो गरीब किस्म की कवरेज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मीडिया माफिया का गठजोड़, इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वेरी अनफॉर्चुनेट। और यह बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान की अवाम एक तरफ खड़ी है और पाकिस्तान का मीडिया दूसरी तरफ एक छोटे से टोले के साथ खड़ा है, और यह वो टोला है जो पाकिस्तान को 70 साल से अपनी मुट्ठी में लेकर जकड़े हुए है। लेकिन कब तक लोग मीडिया देखना छोड़ देंगे? मीडिया गैर मकबूल हो रहा है। जो टीवी हक और सच की बात करने की कोशिश करता है, लोग वहां पे स्विच कर जाते हैं, लोग वहां पे ज्यादा देखते हैं। अब इस चोरी के बारे में या ये जो जुर्माना हुआ है इसके बारे में पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें भी कोई ना कोई चीज निकाल के साबित करने की कोशिश करेगा कि देखो शहबाज शरीफ सुरखरू हो गया, हालांकि सुरखरू नहीं हो रहा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें फरमा रहे हैं और वहां पे मुलाकातें करके उन्होंने तय कर लिया कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। यानी हुकूमत के वुज़रा और हुकूमत के लोग खुद ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मशवरा किया कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। ये वैसे इदारे के लिए भी सोचने वाली बात है कि एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक ऐसे शख्स से मशवरा किया जा रहा है जो मफरूर है, इश्तिहारी है और पाकिस्तान से भाग कर गया है, जो अदालतों को मतलूब है, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, जिसको नाअहल करार दिया गया है। उस शख्स से मशवरा किया जा रहा है कि इस इदारे का सरबराह अगले 3 साल के लिए किसको लगाना है। वैसे मुझे तो इसके ऊपर शर्म आ रही है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।